आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक सीधे तार की लंबाई पाई स्क्वायर मीटर तथा इसके द्वारा प्रवाहित धारा 2 एम्पियर की है। यदि इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है तो यदि तार को मोड़कर फिर वृत्ताकार कुंडली बना दिया जाए तथा इसके वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की माप फिर से करी गई है तो इन दोनों मापों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले एक बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास में क्या है, एक तार है जिसकी लंबाई L का मान कितना दिया गया है, पाई का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र मापा गया है। तो दोस्तों हमारे पास में मान लेते हैं कि यहाँ से इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मापा गया जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना हो जाएगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस स्थिति में यह D का मान कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। तो आप इसको 1 सेंटीमीटर से परिवर्तित कर सकते हैं मीटर में। अतः तार के कारण इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, पाई स्क्वायर है और D का मान 1 सेंटीमीटर दिया है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, वो प्राप्त हो जाएगी B बराबर इसे म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू 2I के बटे में क्या हो जाएगी D। अतः दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका मान अगर B1 है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I के बटे में 2 पाई इंटू D का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। मतलब आप इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर के बराबर। समीकरण क्रमांक इसको हम लोग 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से अब आपने क्या किया है, इस L लंबाई के तार को मोड़ दिया है और क्या बना दिया दोस्तों, आपने इसे एक वृत्त के रूप में बना दिया है, जबकि इसमें प्रवाहित धारा I का मान सेम ही है जो पहले बह रही थी। ठीक है, तो पहले भी यहाँ धारा I बह रही थी तो यहाँ पे धारा का मान कितना था, 2 एम्पियर था। अतः यहाँ पर दोस्तों धारा का मान दोनों ही तारों में कैसा है, एक समान है। तो अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तार की लंबाई कितनी थी, तार की लंबाई थी पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे तार की लंबाई जो है वह तार की परिधि के बराबर होगी, मतलब 2 पाई कैपिटल R के बराबर होगी, जहाँ कैपिटल R जो है वह तार की त्रिज्या है। अतः दोस्तों L का मान कितना है, पाई का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा, 2 पाई इंटू कैपिटल R के बराबर। या आप यहाँ से त्रिज्या कैपिटल R का मान निकालेंगे तो वो पाई स्क्वायर के बटे में 2 पाई के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे, किसके लिए दोस्तों, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करने के लिए, जो B2 के बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I के बटे में 2R के बराबर होता है। ठीक है, तो यह क्या है, कैपिटल R जो है इस वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई कितनी थी दोस्तों, पाई का स्क्वायर के बराबर थी। तो ये हमारे वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल R, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी परिधि जो है उसके बराबर है। अतः दोस्तों यहाँ पे R का मान हमने निकाल लिया कितना, पाई स्क्वायर के बटे में 2 पाई। अतः B2 बराबर इसे म्यू नॉट इंटू I, हमारा दोस्तों हमने यहाँ पे कैपिटल I का यूज़ किया तो यहाँ पर भी कैपिटल I का ही यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल I के, तो यहाँ पे कैपिटल I के बटे में 2 इंटू R का मान कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर के बटे में 2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई दोस्तों, म्यू नॉट इंटू I के बटे में पाई। ठीक है, अतः चुंबकीय क्षेत्र B2 मिल गया हमें। समीकरण क्रमांक इसको 2 नाम दे देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान भी हमें कितना मिल गया, म्यू नॉट इंटू I के बटे में 2 पाई इंटू 0.001। ठीक है, तो आपको करना क्या है, समीकरण क्रमांक 1 में आप भाग दे दीजिए समीकरण क्रमांक 2 का। तो समीकरण क्रमांक 1 में समीकरण क्रमांक 2 का भाग देने से आपको B1 और B2 के माप का अनुपात मिल जाएगा। क्योंकि सर हमें चुंबकीय क्षेत्र की हमें क्या करना है, अनुपात ही ज्ञात करना है। जैसे कि प्रश्न में कहा है कि इसके वृत्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र माप किया गया है, तो दोस्तों जो सीधा लंबाई का तार था हमारा जिसका मान कितना था, पाई स्क्वायर था, तो उसके द्वारा जो माप हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला है तो इन दोनों के मापों का अनुपात। अतः समीकरण क्रमांक 1 में म्यू नॉट इंटू I के बटे में 2 पाई लिख देता है इसको। तो म्यू नॉट इंटू I के बटे में 2 पाई इंटू 0.01
के बटे में B2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई के बटे में पाई। तो अगेन यहाँ पर देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास में जो वैल्यू बची है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी दोस्तों B1 के बटे में जो B2 है। ठीक है, तो ये अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, यह अनुपात बराबर हो जाएगा 0.02 के बराबर। अतः B1 तथा B2 का जो अनुपात है वो 0.02 के बराबर प्राप्त हुआ है। अतः आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के बटे में 100 या 1 के बटे में 50। तो अनुपात क्या मिल गया, B1 अनुपात B2 ये मिल गया 1 अनुपात 50 के। तो प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इन दोनों मापों का अनुपात कितना है, 1 अनुपात 50। मतलब विकल्प क्रमांक 2 जो है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।